साल था 2016। एक मूवी आई जिसने एमसीयू के एक्शन सीक्वेंस को बदल के रख दिया, क्योंकि उसका एक्शन आई थिंक बेस्ट था एमसीयू में टिल दैट मूवी। और उसमें एक सीन था जो कि मेरे दिमाग में छप गया हमेशा के लिए। इन पर्टिकुलर ये सीन सबको इतना पसंद है, ये जानने से पहले लेट्स सी हाउ रूसो ब्रदर्स क्रिएटेड breathtaking एक्शन सेट पीसेस इन द लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी सी 3S एंड 3C एलिमेंट्स। फर्स्ट एस है ऑब्वियसली स्टेक्स। अब लागोस की फाइट में सिविलियंस की जान स्टेक्स में थी बॉम्ब की वजह से। ये सबसे कॉमन स्टेक होता है मोस्टली सुपर हीरो मूवीज में। एयरपोर्ट बैटल में स्टेक्स थे कि टोनी को कैप्टन को डेडलाइन से पहले रोकना है एंड स्टीव बकी को बचाना चाहता है और इनोसेंट प्रूफ करना चाहता है। क्लाइमेक्स में तो स्टेक्स क्रेजी हो गए थे। पेरेंट्स का बदला, फ्रेंड की जान बचाना, और भाई बकी का तो इवन हाथ तक उड़ गया था सब में। एंड सेकंड एस है सेंस ऑफ स्पेस एंड ज्योग्राफी। रूसो ब्रदर्स ही नहीं, इवन एसएस राजामौली भी ये टूल बहुत सही से यूज करते हैं। एयरपोर्ट बैटल में एयरपोर्ट्स आर वैसे वेरी क्लियर स्पेस और एक कॉम्प्लेक्स बैटल विद ऑलमोस्ट सुपर हीरोज। एक बैटल फील्ड में चाहिए एक बड़ा प्लेन ग्राउंड और डिस्ट्रक्शन के लिए कुछ एसेट्स, और फिर क्या, चालू कर दो गुत्थम गुत्थाई। और नेक्स्ट एस है सरप्राइज। जब आप शानदार फाइट में डूबे हो, आपको एक सरप्राइज मिलता है। वांडा का ब्लास्ट को शील्ड करना, एंटमैन का जायंट मैन बनना, ब्लैक पैंथर की फर्स्ट एंट्री और बकी का हाथ उड़ जाना, ब्लैक विडो का अपनी ही टीम के ब्लैक पैंथर पे अटैक करना। इन सारे के सारे सीनों में आप हो गए थे ना सरप्राइज। दे विल टेक एन ऑलरेडी एपिक मूवमेंट टू नेक्स्ट लेवल। और ध्यान से याद करो तो फिर इन्फिनिटी वॉर का वो सीन जिसपे पूरा थिएटर पागल हो गया था, मतलब थॉर एंटर्स इन वकांडा, वो भी एपिक था ड्यू टू सरप्राइज एलिमेंट। एंड ऑब्वियसली एलन सिल्वेस्ट्री का एवेंजर्स थीम, बट इनसे भी भयंकर है 3C एलिमेंट्स। फर्स्ट है क्रिएटिविटी। सिंपल मूव्स एंड फाइट टेक्निक से ऑडियंस को बोर करना बहुत ही इजी है, बट इफ यू इंटीग्रेट सम क्रिएटिव पैटर्न्स एंड स्ट्रेटजीज तो वो विजुअली एपिक लगता है और ऑडियंस को एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस देता है। वांडा का कैप को बिल्डिंग में थ्रो करना, पॉइजनस गैस का एक्सट्रैक्शन, टोनी का हैंड रिपल्सर, ब्लैक विडो वर्सेस बकी एंड बकी ग्रैबिंग अ बाइक इन द मिडल ऑफ ट्रैफिक बाय जस्ट वन आर्म। और जब कैप्टन ने चॉपर को रोका तो ऑडियंस तो पागल ही हो गई थी। यही तो हमें चाहिए कि भाई अगर कैरेक्टर पावरफुल है तो हमें दिखाओ कि वो कितना पावरफुल है। नेक्स्ट सी है कॉन्सिक्वेंसेस। विदाउट सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फाइट में कितनी भी चमक धमक हो, वीएफएक्स हो, कोई कनेक्शन फील नहीं होता। ट्रांसफॉर्मर्स की लाइव एक्शन फ्रेंचाइज इसका बेस्ट एग्जांपल है, बट सिविल वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस इवन इन्फिनिटी वॉर तक में एवेंजर्स को तोड़ के रख देते हैं। और जब टोनी वापस स्टीव को शील्ड देता है तो वो सीन बहुत ही हैवी फील होता है, जस्ट बिकॉज वी नो उनमें कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया था सिविल वॉर के टाइम। नेक्स्ट सी है कोरियोग्राफी एंड सिनेमेटोग्राफी। मूवी के बिहाइंड द सीन्स में यू कैन सी द एफर्ट इन कोरियोग्राफी एंड एक्शन डिजाइन, स्पेशली ऐसे कॉम्प्लेक्स सीन्स को पुल ऑफ करना, सारे कैरेक्टर्स को प्रॉपर शाइन देते हुए। इट्स जस्ट सो सेटिस्फाइंग टू सी ऑन द बिग स्क्रीन लाइक अ कॉमिक बुक पैनल। एंड नाउ वी विल सी कि क्यों ये सीन इतना एपिक है। फर्स्ट ऑब्वियसली इतने बड़े इमोशनल ट्विस्ट को फॉलो करता है ये सीन। ऑडियंस में आधे टीम कैप वाले लोग भी टीम आयरन मैन बन गए थे जब उन्हें पता लगा होगा कि बकी ने टोनी के पेरेंट्स को मार डाला था। और दूसरा, आई जस्ट लव कि उन्होंने यहाँ कैमरा के साथ कोई क्रेजी ट्रिक्स नहीं की। इट्स जस्ट अ स्टैटिक कैमरा विद अ लिटिल जूम। एंड द फैक्ट कि इस सीन में कोई बीजीएम नहीं है, ओनली एक्शन साउंड इफेक्ट्स जस्ट मेड यू रियलाइज कि अब चीजें काफी सीरियस हो गई है। एंड इवन डार्क लोकेशंस भी क्लाइमेक्स को एक सीरियस टोन देती है, जहाँ 200 साल के बुढ़े एक अनाथ बच्चे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। बट एक्शन के स्टेजिंग को समझने के लिए एक बार एयरपोर्ट बैटल पे लौट के आते हैं। एयरपोर्ट को खाली करवा के सारे सिविलियंस को निकलवा दिया गया है। सभी यात्रियों से निवेदन है कि वो तुरंत हवाई अड्डा खाली कर रहे हैं। और इससे सिविलियन वाला स्टेक तो हट गया, बट सुपर हीरोज अपनी पावर को ठीक से शो कर पाएंगे विदाउट एनी लिमिट्स, बिकॉज अनलाइक विलन्स, हीरोज ऐसे ही अपनी पावर्स को कहीं भी फुल पोटेंशियल पे नहीं दिखा सकते, जो कि बाय द वे इस मूवी का मेन कॉन्सेप्ट भी था। एंड इंटरेस्टिंगली उसी सेम ईयर में आई बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस का कॉन्सेप्ट भी यही था। उसमें भी टू ऑफ द बिगेस्ट हीरोज का क्लैश दिखाया गया था। व्हाट एन ईयर इट वाज। काश हमने एंजॉय किया होता मार्वल वर्सेस डीसी करने की बजाय, क्योंकि अभी तो वो लेवल की मूवीज ही नहीं देखने को मिलती है। चलो नॉस्टैल्जिया की उड़ान को लैंड कराते हैं एयरपोर्ट पे जहाँ बैटलफील्ड है। टोटल ऑलमोस्ट 12 सुपर हीरोज एंड ऑलमोस्ट 20 टाइप्स ऑफ पावर, जैसे कि लेजर्स, गन, मिसाइल, हैंड टू हैंड, वेब्स, वाइब्रेनियम शील्ड, वाइब्रेनियम क्लॉज, वाइब्रेनियम का हाथ, फोर्स फील्ड पावर, पिंक पार्टिकल डिस्क, और ये
जो भी है ये बैटल में सभी वेपन्स का पोटेंशियल अच्छे से देखने को मिलता है which gives a variation in fight pattern and shows us why that weapon is badass and you can see the dominance shifting here क्योंकि बैटल स्टार्ट होने पे लगता है कि कैप्टन की टीम पूरी तैयारी के साथ आई है बट विजन की एंट्री बाजी को टीम आयरन मैन की तरफ पलट देती है एंड जेंटलमैन के आने के बाद ऑलमोस्ट क्लियर हो जाता है कि कैप्टन की टीम ही जीतेगी एंड बीच बीच में जो वो डायलॉग्स एक्सचेंज करते हैं इट शोज के उनके मन में एक दूसरे के लिए एक गुस्सा है बट दे आर स्टिल होल्डिंग बैक they were not trying to kill each other. हम अभी दोस्त हैं ना? अगर मुझे जोर से ना मारो तो Which brings me to the climax fight. जैसे ही पता चलता है कि it was Bucky जिसने टोनी के पेरेंट्स को मारा और स्टीव ने ये बात छुपाई तो you can feel the anger within Tony कि भाई अब ये होल्ड बैक नहीं करेगा और उसके बाद होती है रियल सिविल वॉर which you can divide in 3 phases. बंकर के अंदर, then escape tunnel में, उसके बाद लास्ट में टनल के नीचे बेसमेंट में. बंकर फाइट shows us shift from calmness to the outrage and escape tunnel का ये सीन मेरा फेवरेट है where he took the shot even with the damaged weapon control system which shows how focused he is to stop और you can say to kill Bucky. और यहाँ आने वाले आइकॉनिक कॉमिक पैनल को तो हम कैसे ही भूल सकते हैं और दोस्तों इस फाइट में पता चलता है कि कैप्टन में ब्रूट स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है बट ही वाज नेवर गोइंग फॉर अ किल. वो बस टोनी को रोकना चाहता था एंड दैट्स व्हाई उसने रिएक्टर पे वार किया लास्ट में, टोनी पे नहीं. बट फिर भी इस वॉर ने एवेंजर्स को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और अगर वो अलग नहीं होते तो शायद इन्फिनिटी वॉर में ही थैनोस को हरा देते बट फिर हमें एंड गेम देखने को नहीं मिलती. तो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ क्योंकि हमें आज तक का वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो क्लाइमैक्स देखने को मिला जिसको किसी और वीडियो में डायसेक्ट करेंगे. तो अगर ये एनालिसिस देखने में अच्छा लगा और आगे और भी देखना चाहते हो तो फिर प्लीज कमेंट डाउन कि आगे आपको किस मूवी का या फिर किस एक्शन सीन का डिसेक्शन देखना है एंड लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब द चैनल. बाय.